तुमने, इसने, मैंने मिलकर के इसका सर फोड़ दिया, क्या ये बात कहना सेंसिबल है? तुमने, इसने, मैंने मिलकर के कैमरा तोड़ दिया, क्या ये बात कहना सेंसिबल है? मैंने, तुमने, इसने मिलकर के एसी दान में दे दिया, क्या ये बात कहना सेंसिबल है? आप बोलेंगे वाह सर घमंड दिखा रहे हो, जब कोई अच्छा काम करो तो अपना नाम पहले और कोई बुरा काम करे तो हमारा नाम पहले, आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार साथियों, मैं सौरभ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इसको हम अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो हमारे प्रोनाउन के अरेंजमेंट के ऊपर रहता है कि आखिर हम कौन से प्रोनाउन का प्रयोग सबसे पहले करें। आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउन होते बेसिकली 3 प्रकार से डिफाइंड किया जाता है इसको। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। यदि मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो इसके अंतर्गत आता है आई और क्या आता है वी, और सेकंड पर्सन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था यू का जिक्र होता है, और थर्ड पर्सन की यदि हम बात करें तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत हमारा ही, सी, इट और किसी का भी नाम और दे का प्रयोग होता है। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये अरेंजमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, यदि हम बात करूं इस प्रकार की अरेंजमेंट की तो ये हमारे सोशल बिहेवियर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? सोशल बिहेवियर पर। सोशल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था। यदि मैं समझने की कोशिश करूं तो सामाजिक व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक पहली जो पॉजिटिव सेंस क्रिएट करती है और एक दूसरी जो नेगेटिव सेंस क्रिएट करती है। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव सेंस के बारे में बताना चाहूंगा। इसके अंतर्गत हमारी सबसे पहले कोई भी गुड एक्ट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? कोई भी गुड एक्ट, अच्छा कार्य, या फिर कहीं पर भी कोई ड्यूटी की बात करी जाती है, या कहीं पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको या तो गुड एक्ट दिख रहा है, या कोई ड्यूटी दिख रही है, या किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, तो नियम ये बोलता है कि सबसे पहले हम सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का जिक्र करते हैं। चलिए दोस्तों, उसी प्रकार से यदि मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूं, सेकंड सोशल बिहेवियर की, तो ये हमेशा नेगेटिव सेंस कन्वे करने की कोशिश करता है। नेगेटिव सेंस, यदि मैं आपको बताना चाहूँ नेगेटिव सेंस का मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी बैड हैबिट या कोई भी बैड एक्ट, या किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, ब्लेम करना, या किसी के ऊपर एक्यूज करना, मतलब दोष लगाना। यदि इस प्रकार की कहीं पर भी अरेंजमेंट नजर आती है या इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस बोले जाते हैं तो नियम ये बोलता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि हमको आरोप वगैरह लगाना है तो सबसे पहले हम दूसरे के ऊपर आरोप ना लगाते हुए एक्सेप्ट स्वयं करना सीखें, राइट? इसलिए इसकी जो अरेंजमेंट होती है 1 2 3 के हिसाब से होती है। चंद सेंटेंस पर मेरी मोहब्बत कायम होगी। हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये बिहेवियर, सोशल बिहेवियर वर्क करता है। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, द टीचर स्कोल्डेड हिम एंड मी। तो यहाँ पे स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना। स्वाभाविक सी बात है, जब टीचर ने डांटा होगा तो कोई ना कोई क्या हुआ होगा? गलत काम हुआ होगा, बैड एक्ट हुआ होगा। तो बैड एक्ट के अंतर्गत क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे मी जो लिखा हुआ है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो सबसे पहले हम इसको कहाँ पर लाएंगे? हिम की जगह पे, और हिम आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत जाता है, इसलिए कहाँ पर जाएगा? लास्ट में। तो सेंटेंस हुआ द टीचर स्कोल्डेड मी एंड हिम, राइट? चलिए सेकंड सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। यू एंड आई आर हैप्पी टूगेदर। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। यदि खुश होने का दायित्व किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ अच्छा काम हुआ होगा। जब कुछ अच्छा काम हुआ है, गुड एक्ट हुआ है, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखने की कोशिश करें, यू एंड आई, स्वाभाविक सी बात है यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये सीक्वेंस अपने आप में वेल अरेंज है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, विपत्ति, चाय पत्ती नहीं है। चलिए थर्ड सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। रोहित, यू एंड आई आर टू बी ब्लेम फॉर दिस। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी कोई भी आरोप लगाया गया होगा तो ये किसके अंतर्गत जाएगा माय डियर? बैड हैबिट के अंतर्गत जाएगा। किसके अंतर्गत जाएगा? बैड हैबिट के अंदर। तो बैड हैबिट के अंतर्गत जब भी जाता है तो सबसे पहले किसका जिक्र होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आरोप किस पे लगेगा? मेरे ऊपर, मतलब फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर किसके ऊपर? थर्ड पर्सन। तो सेंटेंस हुआ आई, यू एंड रोहित आर टू ब्लेम फॉर दिस, राइट? चलिए उसके बाद मैं फोर्थ सेंटेंस समझने की कोशिश करता हूं। इट इज मी एंड हिम हु मेड अ मिस्टेक। स्वाभाविक सी बात है, यहां मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। गलती हुई है मतलब क्या हुआ है? बैड एक्ट हुआ है। ठीक है, बैड एक्ट हुआ है। तो बैड एक्ट हुआ है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आफ्टर दैट थर्ड पर्सन, राइट? चलिए
दोस्तों ये चौथे सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इट। क्या लिखा हुआ माय डियर? इट। इट अपने आप में डमी सब्जेक्ट होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह रोल निभाने की कोशिश करता है। और ये इट के बाद हम हमेशा सब्जेक्टिव केस लेकर के चलते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मी नहीं होगा माय डियर, क्या होगा? आई। और यहाँ पे हिम का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? ही का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस हो गया मेरा मिस्टेक के अनुसार सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड नहीं है तो थर्ड पर्सन, फिर जैसे का वैसा। तो सेंटेंस हुआ इट इज आई एंड ही हु मेड अ मिस्टेक, राइट। चलिए फिफ्थ सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। सी यू एंड आदित्य आर डूइंग हर ऑब्लिक देयर ऑब्लिक यूर वर्क। इस सेंटेंस को मैं समझाने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें समझाना चाहता हूं। यदि किसी भी सेंटेंस में यदि आपको यहां पर आई नजर आता है, सबसे शुरू में आई, और उसके बाद कुछ भी लिखा नजर आए या कुछ भी कहीं पर भी लिखा है, तो इसके अनुसार हम अरेंजमेंट लेकर के चलते हैं। आई का जो प्लूरल होता है हम अवर को टिक टॉक करने की कोशिश करते हैं। यदि कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में यदि फर्स्ट पर्सन नजर नहीं आ रहा है और इसकी जगह यदि यू लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, तो हम हमेशा यहाँ पे प्लूरल लेकर के चलते यू का यूअर। यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी ना हो, सेकंड पर्सन भी ना हो और ऑलरेडी थर्ड पर्सन लिखा हुआ हो, तो इसकी जगह हम हमेशा सेंटेंस में देयर को चूज करते हैं। आइए इसी सेंटेंस के साथ हम पांचवें सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सी यू एंड आदित्य आर डूइंग हर ऑब्लिक देयर ऑब्लिक यूर वर्क। मतलब यहाँ पे कोई काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है गुड एक्ट तक के जाएगा। तो गुड एक्ट में जाएगा तो सबसे पहले मैं इसकी अरेंजमेंट को सही करता हूँ। गुड एक्ट में जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 2 3 1। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेकंड पर्सन की यू की, तो ये सबसे पहले ये लिखवाएगा यू। सेकंड में मस्कुलिन प्रायोरिटी, किसी भी व्यक्ति का नाम, और थर्ड में क्या जाएगा? सी। तो मेरा जो सेंटेंस होगा, और यहाँ पे यदि मैं यू के अनुसार देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो मेरा जो राइट होगा ये क्या होगा? यूअर। तो सेंटेंस हुआ माय डियर यू एंड आदित्य सी आर डूइंग यूर वर्क। ये अपने आप में क्या है? सही। इसी प्रकार से मैं सिक्स्थ सेंटेंस को समझने की कोशिश करूं। आई दिव्या एंड यू विल सबमिटेड यूर अवर देयर फाइल्स। स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे फाइल सबमिट करने की बात की गई है, मतलब यहाँ पे क्या निभाई जा रही है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी निभाई जाती है तो सबसे पहले मुझे अरेंजमेंट सही करना पड़ेगा 2 3 1। तो सबसे पहले यदि मैं समझने की कोशिश करूँ तो यू का जिक्र होगा, फिर फेमिनाइन प्रायोरिटी सेकंड, फिर थर्ड में किसका जिक्र होगा? आई का जिक्र होगा। और उसी प्रकार से यदि मैं समझने की कोशिश करूं, किसके रिगार्डिंग समझने की कोशिश करूं? आई के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे पहले पे क्या है? आई। तो हम जो प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे माय डियर? अवर को। तो सेंटेंस हुआ मेरा यहाँ पे यू दिव्या एंड आई विल सबमिट अवर फाइल्स। गॉट इट। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।